प्रेज द लॉर्ड। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज के सेकेंड एडवेंट ऑफ पीस के लिए संदेश देने के लिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे चुना। और मैं उसी के साथ साथ हमारे पास स्टेट कमेटी का, पास्टर साहब का और हमारे WCS प्रेसिडेंट और सभी WCS महिलाओं का धन्यवाद करती हूँ कि आज का वचन सुनाने के लिए आज मुझे मौका दिया गया। वचन में जाने से पहले आइए हम छोटी सी दुआ करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए, पिता परमेश्वर आज की इस भक्ति के लिए, पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर आपने हमें बहुतायत से आशीर्वादित किया प्रभु जी। आपकी उपस्थिति को पिता परमेश्वर आपने यहाँ को दिया प्रभु जी, से धन्यवाद करते प्रभु जी। विशेष करके प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर मेरे साथ आप हुई प्रभु जी। आज का वचन देने के लिए पिता परमेश्वर अपनी कलीसिया से पिता परमेश्वर बातें करने के लिए प्रभु जी आप मेरे साथ हुई पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, मेरे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द पिता परमेश्वर उसके द्वारा आपके नाम को मान महिमा गौरव मिल सके पिता परमेश्वर। आप मेरी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर और हर एक बात आपकी ओर से होने दीजिए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा गौरव आप ही को देती हूँ। छोटी सी प्रार्थना हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और तरह से कीजिए आमीन। फिर से एक बार प्रेज द लॉर्ड। आज का जो हमारा सेकेंड संडे, सेकेंड एडवेंट जो है वो हमें पीस दर्शाता है। आप सभी जानते हैं जो एडवेंट सीजन जब हम सेलिब्रेट करते हैं, मतलब एडवेंट मतलब परमेश्वर के आगमन की, पुनः आगमन की जो तैयारी का जो समय है उसे हम एडवेंट कहते हैं। और इस एडवेंट में जो हमने जो पहला संडे जो सेलिब्रेट किया था वो हमें होप मतलब एक आशा, जो हमें आशा देता है। परमेश्वर हमारा आशा देने वाला परमेश्वर है और उसी प्रकार परमेश्वर से हमें क्या मिलती है, शांति मिलती है। तो आज का जो हमने जो वचन दिया है वो यशायाह नबी की किताब उसका 40वां अध्याय वचन 1 से 5 जो हमने पढ़ा है। इस वचन में पहला वचन जो हमें कहता है, तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। इतने जय घोष के साथ जो परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है कि मेरी प्रजा को शांति दो। इसी शांति के उपलक्ष्य पे आज मैं जो आपके साथ वचन शेयर करने वाली हूँ, उस वचन का टाइटल है, इस आज के संदेश का टाइटल है शांति का मार्ग एक परमेश्वर का, एक विश्वास का सफर है। शांति सिर्फ एक बार मिल जाए तो बस वो शांति लेके हमें बैठना नहीं है, परंतु उस शांति के मार्ग में हमें निरंतर चलते जाना है। दैट मीन्स पीस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, पीस इज अ जर्नी। जो शांति है ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में हमें बस शांति मिलनी चाहिए। शांति है, हम सबके पास में शांति है। क्या हमारे जीवन में शांति है? यस। सो इसी शांति के साथ हमें बस बैठना नहीं है, लेकिन इस शांति को हमारे जीवन में जो शांति जो परमेश्वर ने हमें दी है, उसके वचनों के द्वारा जो हमें दी है, जो उसकी संगति में जो हमें मिली है, उस शांति को हमें लेके चलना है। सो जो हम मसीह लोग हैं, जो हम बहुत बाकी जो हमारे देश के हर एक कल्चर्स में से जो है मसीह लोग एक पीस कीपर्स के नाम से जाने जाते हैं, मतलब शांति के दूत के नाम से जाने जाते हैं। हमारे मसीहत की जो मेन जो बात है वो है हमारी पीस है, और हम परमेश्वर ने हमें शांति सिखाई है, और परमेश्वर ने हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाया है। और यही जो बातें हैं जो सबसे ज़्यादा जो हमारे मसीही जीवन में झलकती है। और हम इस दुनिया में भी जो है हम पीस कीपर के नाम से जाने जाते हैं। और हिब्रू में शांति का मतलब जो है शालोम। हमने हमारा जो पवित्र शास्त्र है, हमारे बाइबल में जो भी किताबें हैं, हर एक किताब में शांति और प्रेम ये दो बातों का उल्लेख किया गया है। कई वचन हमारे पास में हमें ऐसे मिलते हैं जहाँ पे प्रेम और शांति के बारे में परमेश्वर ने हमें बताया है। यीशु के जन्म से पहले भी जो हम पुराने नियम में जो देखते हैं, उसमें भी जो नबियों ने जो किताबें लिखी है उसमें हर एक किताबों में शांति का उल्लेख किया गया है। और जो हमारे नए नियम में भी जो किताबें हैं उसमें भी हर एक बातों में शांति का उल्लेख किया गया है। और शांति का मतलब जो होता है शालोम। शालोम मीन्स जो हमें कंप्लीटनेस को दर्शाता है, हमारी अच्छाई को दर्शाता है और हमारे वेल बीइंग को दर्शाता है। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो हुआ है, जब परमेश्वर ने सृष्टि की
निर्मित की, उस समय जब परमेश्वर ने आदम और हवा को इस सृष्टि में लेकर आया, बनाया, उसके बाद जैसे जैसे जनसंख्या, पाप के द्वारा जो जनसंख्या बढ़ती गई, उसी द्वारा पृथ्वी पे जो है अनेक तरीके से पाप भी बढ़ता गया। उस पाप को कम करने के लिए या घटाने के लिए या परमेश्वर की हमेशा जो है वो महिमा करने के लिए परमेश्वर ने कई भविष्यवक्ताओं को इस पृथ्वी पे भेजा गया, जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिल सके, जिसके द्वारा परमेश्वर की सही पहचान हो सके, जिसके द्वारा मानव जाति को एक सही संदेश जा सके कि हमें पाप रहित जीवन नहीं जीना है, पापमय जीवन नहीं जीना है, परंतु पाप रहित जीवन जीना है। लेकिन कई नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, कई राजा जो थे उन्होंने भी परमेश्वर के नाम का संदेश सुनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं पृथ्वी पे जो था वो पाप बढ़ता गया। और फाइनली परमेश्वर ने जो है अपना एकलौता एक पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, इस धरती पे भेजा, क्योंकि वो क्या है, हमारा शांति का राजकुमार बना के भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस धरती पे जन्म लिया, वो एक संदेश के साथ जन्म लिया कि वो कौन है, हमारा शांति का राजा है, वो हमारा मुक्तिदाता है, हमें हमारे हर एक पापों से जो है जो छुटकारा देने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पे हुआ। और फिर से एक बार हमारे जीवन में बहुत बड़ी आशा है, हमारे मसीही जीवन में जो है एक बहुत बड़ी आशा है कि प्रभु यीशु मसीह फिर से एक बार हमें आएंगे और अपने साथ बादलों में लेके जाएंगे। ये बहुत बड़ी आशा के साथ हम इस जीवन में हैं और परमेश्वर पे हम इस आशा के साथ विश्वास रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार देंगे और हमें हमारे हर एक पापों की क्षमा मिलेगी और हम फिर से एक बार परमेश्वर के साथ बादलों में जाएंगे। इस शांति के मार्ग में जाते हुए कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। शांति जो है हमें हमारे जीवन का एक मार्ग दिखाती है। एक जीवन में एक सही मार्ग में जाने के लिए हमारे जीवन में शांति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जिस तरह से मैंने कहा कि इस आज के जो वचन का टाइटल है वो है शांति का मार्ग, एक विश्वास का सफर। जब शांति की बातें करेंगे उसमें एक चीज जो है मैं बार बार दोहराऊंगी कि पीस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, पीस इज अ जर्नी। मतलब शांति जो है वो सिर्फ पाने की चीज नहीं है, लेकिन शांति के साथ हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ते जाना है। जिस प्रकार हमने देखा है यशायाह नबी की किताब उसका 40वां अध्याय वचन 3 से जो 5 हमने पढ़ा है, फिर से एक बार हम दोहराएंगे। वचन 3 से 5 कोई पढ़े। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए आराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा हो और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और तब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा के आप ही ऐसा कहा है। वचन 4 जो हमें बताता है कि हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वो सीधा और ऊंचा नीचा है वो चौरस की जाए। ये जो वचन है ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन को दर्शाता है कि हमारे जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव से हम जाते हैं। जब हम एक जगीत जीवन जीते हैं तो हमारे जगीत जीवन में हम कई सारे ऑब्स्टिकल्स मतलब कई सारी कठिनाइयों के साथ हम इस जीवन जीते हैं। इस जीवन में हम हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी जो दिनचर्या जो रहती है उस दिनचर्या को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। हम अपने गृहस्थी की जिम्मेदारियों को संभालते हैं, हम अपने जॉब पे जाते हैं, हम ऑफिस जाते हैं। तो जब हम जीवन की हर एक बातों को या हमारी जीवन की जो हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज ए मदर, एज ए फादर या भाई बहन, माता पिता या हम जो भी जॉब करते हैं वहाँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को या जिम्मेदारियों को निभाते समय हमारे जीवन में कई कठिनाइयाँ आती है। लेकिन ये वचन हमें क्या सिखाता है कि इस कठिनाइयों से हमें क्या करना है, हमें पार जाना है। इस कठिनाइयों के पार जाना है। इस कठिनाइयों के हम पार कैसे जाएंगे? जब तक परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में नहीं रहेगी क्या हम इस कठिनाइयों से पार जा सकते हैं? जब तक
जब तक हमारे जीवन में हम परमेश्वर की बुलाहट को ना बुलाएंगे, क्या हम इस कठिनाइयों से पार जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन जो हमें कहता है कि हर एक कठिनाइयों से पार जाने के लिए हमें क्या जरूरी है? परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में मिलना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार हम लूका रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय वचन 4 से 6 पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय। जैसे एशिया भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाला का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधा करो। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा। और वह प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। थैंक यू। जो वचन हमने पुराने नियम में दिखा है वही वचन आज हमें नए नियम में भी दिखा है कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन की हर एक खड्डी को, हर एक हमारे जीवन के पहाड़ों को, हर एक ऊंची नीची जगह को क्या करेगा? सीधा करेगा। और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। जब परमेश्वर की संगति में, जब हमारे हर एक जीवन के उतार चढ़ाव है या जीवन के हमारी हर एक जो घाटी है, जब ये मिट जाती है, तब हमें क्या मिलता है? परमेश्वर के नाम में या परमेश्वर की संगति में हमें उद्धार प्राप्त होता है। तो जो परमेश्वर का जो वचन है वो हमें क्या देता है? परमेश्वर का वचन हमें उद्धार देता है। इसलिए मसीह के जीवन में, मसीह के आगमन के जो समय जो आने वाले जो है, उसमें हमें अपने हृदयों को तैयार करना है। इस मसीह आगमन के समय में हम अपने हृदयों को किस प्रकार से तैयार करते हैं? हमें सबसे पहले क्या करना है? अपने मन में से पाप हटाना है, अपने मन में से हर बुराई की बातों को हटाना है। जिस प्रकार हम बचपन से सीखते आए हैं, हमारे संडे स्कूल के दिनों से सीखते आए हैं, गलतियों की किताब उसका 5वां अध्याय और 22वां वचन कि आत्मा के फल, आत्मा के जो फल है, जो 9 फल है, प्रेम, आनंद, भलाई, सच्चाई, ये सारे फल जो है हम बचपन से अपने जीवन में हम सीखते आए हैं। तो क्या हमें अपने आप को जांचना है, परखना है, क्या हम इन फलों के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन में हर किसी के लिए, हमारे भाई के लिए, हमारे बहन के लिए, हमारे पड़ोसी के लिए, हमारे मित्रगण के लिए क्या हमारे दिल में प्यार है? क्या उनके लिए हमारे दिल में सच्चाई है? क्या उनके लिए हमारे दिल में भलाई है? ये सारी बातों के द्वारा हमें क्या करना है? अपने मसीही जीवन में परमेश्वर के आगमन की तैयारी करना है। जब तक हमारे जीवन में प्रेम, भलाई या प्यार या शांति, इन बातों की अगर जगह नहीं, तो हम परमेश्वर के आगमन की तैयारी में हम अधूरे हैं। परमेश्वर की आगमन की तैयारी में अगर हमें पूरा होना है तो इन बातों का हमें अपने जीवन में अनुभव करना है और इन बातों को अपने जीवन में प्रतीति करनी है। वचनों के द्वारा इन बातों की अपने जीवन में हमें प्रतीति करनी है। उसी प्रकार परमेश्वर के में शांति पाना है तो हमें एक और बात के लिए हमें तैयार करना होगा, वो है परमेश्वर के द्वारा दी गई हमारे लिए सोवर्निटी मीन्स परमेश्वर ने हमारे लिए जो भी कल्पनाएं की है, उस कल्पनाओं में परमेश्वर पे भरोसा रखना। जो भी बातें परमेश्वर ने हमारे लिए रची है, सजी है, उस बातों पे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना हमारा बहुत ज़रूरी है। अपनी सारी चिंताएं क्या है? परमेश्वर पे डाल दो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां वचन 28वां 11वां अध्याय उसका 28वां वचन हमें बताता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए जो वचन कहता है कि हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी बातें हैं और जो भी चिंताएं हैं, वो सारी चिंताएं हमें किसके ऊपर डाल देनी है? परमेश्वर पर डाल देनी है। जब तक हम अपनी चिंताएं परमेश्वर के ऊपर नहीं डालेंगे, इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं देते हैं, या फिर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं कि वो हमें हमारी सारी कठिनाइयों से जो है वो छुड़ा के ले जाएगा। इसलिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना या परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 103 उसका 19वां अध्याय।
भजन संहिता यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। परमेश्वर का जो राज्य है वो क्या है? पूरी सृष्टि पे है। परमेश्वर का जो अधिकार है वो क्या है? पूरी सृष्टि पे है। इसलिए जब भी हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी सारी चिंताएं जो है वो परमेश्वर के ऊपर डाल देनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमें क्या देता है? परमेश्वर का जो मार्ग है या परमेश्वर के साथ जो हमारी संगति है वो हमें क्या देती है? सुरक्षा प्रदान करती है। परमेश्वर की जो संगति है वो हमें संतावना देती है। जिस प्रकार हमने यशायाह की किताब में जो 40वां अध्याय जो हमने पढ़ा है, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का ये जो वचन है ये हमारे लिए कैसा है? संतावना का जो वचन है। उसमें हम नौवा वचन पढ़ेंगे, 40वां अध्याय और उसका 9वां वचन। हे सिय्योन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो। 9वें वचन में हमें दिखता है कि परमेश्वर हमसे कहता है कि मत डर, क्योंकि परमेश्वर क्या है? हमारे साथ है, और अपने परमेश्वर को देखो। उसी प्रकार जब हम 10वां वचन उसमें देखते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं कि देखो प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता है। हमारा परमेश्वर कैसा है? हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। हर एक बातों में, हर एक कठिनाइयों में हमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। उसी प्रकार जब हम आगे देखते हैं 10वें वचन में, देखो जो मजूरी देने की है वह उसके पास है और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। मतलब जब भी हम जो भी कार्य करते हैं उस चीज का बदला या उस चीज की मजूरी जो है वो कौन देगा हमें? हमारा जीवित खुदावन देगा। हमारा परमेश्वर जो है वो हर चीज का हमें बदला देगा। अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो अच्छे कामों का भी बदला अच्छा ही होगा, और अगर आपने बुरे काम किए हैं तो बुरे कामों का भी बदला बुरा ही होगा। तो वो हर जो बदला जो है, हमारे हर एक कार्यों का जो बदला है वो कौन देगा? हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें हमारे कामों का बदला देगा। और उसी प्रकार जब हम आगे देखते हैं 11वें वचन में, प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा चरवाहा है। वो चरवाहा के समान अपने झुंड को चराएगा और वो भेड़ों के बच्चों को आंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालों को धीरे धीरे ले चलेगा। इसलिए परमेश्वर जो है, परमेश्वर से हमें क्या मिलती है? परमेश्वर से हमें संतावना मिलती है। परमेश्वर से हमें हमारी हर एक चिंताओं को मिटाने की हमें सामर्थ्य मिलता है। और परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन में जो है वो धैर्य देने वाला, हमें सामर्थ्य देने वाला हमारा परमेश्वर है। उसी प्रकार हम पहला इतिहास उसका 9वां अध्याय वचन 11 और 12 पढ़ेंगे। पहला इतिहास उसका 9वां अध्याय वचन 11 और 12 पढ़ेंगे। और अजर्या और परमेश्वर के भवन का प्रधान और हिल्किय्याह का पुत्र था। यह मशुल्लाम का पुत्र, यह सादोक का पुत्र, यह मरायोत का पुत्र, नहीं, भजन संहिता 103 और उसका 19वां वचन। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि यहोवा ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया और उसका राज्य पूरी सृष्टि पे है। तो परमेश्वर जो है, जो उसकी जो शांति है वो जो है हमें पूरी सृष्टि की से हमें जो मिलती है। इसमें हम तीसरा वचन जो है वो देखेंगे कि फाइंडिंग कंफर्ट इन गॉड्स प्रेजेंस, मतलब परमेश्वर में हमें शांति किस प्रकार मिलती है। जिस तरह से हमने 40वां अध्याय पढ़ा, उसमें जो हमें पहला वचन जो हमें मिलता है कि परमेश्वर जो है हमें शांति देता है।
और उसी प्रकार हम भजन संहिता 23 जो है, जो हम भजन संहिता 23 Psalm 23 जो भी हम बचपन से सीखते आए हैं, उसमें भी हमें जो वचन देता है, चौथा वचन जो हमारा कहता है कि दुख की तराई से होकर चलूं तो भी हारने से नहीं डरूंगा, क्योंकि उसका वचन जो है, उसकी लाठी क्योंकि तू मेरे साथ है और तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो परमेश्वर के हर एक वचन में, परमेश्वर के हर एक साथ में जो है हमें क्या मिलती है? शांति मिलती है। और उसी प्रकार हम पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय वचन 3 और 7 जो हम देखेंगे। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। परमेश्वर का वचन जो पहला कुरिन्थियों उसका 3 और 7 में जो हम देखते हैं कि उसमें जो लिखा गया है कि परमेश्वर हमें हमारे हर एक क्लेश में से, हर एक दुखों में से परमेश्वर का क्या करो? निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। जो भी परिस्थिति जब भी हमारे जीवन में आती है, उसमें हमें क्या करना है? परमेश्वर पे भरोसा रखना है और परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी है और उसके विश्वास पे चलना है, ताकि हमें परमेश्वर की जो है वो शांति प्राप्त हो सके। फिर से एक बार मैं यही चीज दोहराऊंगी कि परमेश्वर की जो शांति है वो सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, परंतु वो क्या है? एक जर्नी है। तो उस जर्नी में जो है हमें उसके साथ जो है उसके वचनों में चलते हुए जाना है और उसके साथ उसकी प्रार्थना में बनते हुए जाना है। और ऐसे जीवन में कई मौके आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, जब परमेश्वर अपने हमारे जीवन में बहुत सामर्थ्य काम करता है और हमें कई बार गवाही का मौका देता है। तो जब भी हमें मौका मिलता है तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने जीवन की गवाही भी जो है परमेश्वर को हमें देती जानी चाहिए। और जो हम उसमें एक आखिरी चीज जो देखेंगे वो है कि परमेश्वर जो है वो हमारा शांति का राजा है। परमेश्वर जो है वो हमारा मुक्ति का राजा है। उसमें मत्ती रचित सुसमाचार उसमें 24वां अध्याय वचन 30 और 31 हम पढ़ेंगे। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेगा। परमेश्वर का ये जो वचन हमें देता है कि परमेश्वर जो हमारा शांति का राजा है, उसके आगमन की तैयारी में हमें क्या करना है? हमें तैयार होकर रहना है, ताकि जब परमेश्वर जब भी आएगा वो क्या हमें बता के आएगा? नहीं, परमेश्वर कभी भी आ सकता है। परमेश्वर कभी भी जब भी आएगा, जो तुतारी बजेगी तो वो हमें बता के नहीं आएगा कि आज आएगा या कल आएगा। सो इसलिए हमें क्या करना है? हमेशा अपने परमेश्वर के आगमन की तैयारी के लिए हमेशा निरंतर हमें तैयार रहना है। और उसी प्रकार प्रकाशित वाक्य में जो आखिरी वचन जो दिया है वो उसको भी हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। तो जो आखिरी वचन भी जो है, जो प्रकाशित वाक्य में भी जो हमें आखिरी वचन देता है वो भी हमें शांति के बारे में बताता है, जिसमें हमें परमेश्वर की शांति जो है जो हमें पाना चाहिए। तो जो परमेश्वर की शांति जो हमें मिलती है वो यिर्मयाह की किताब उसका 29 और वर्स यशायाह की किताब उसका 9वां अध्याय वचन 6 से 7 जब हम देखते हैं तो हमें वहाँ पे भी हम जब पाते हैं कि जब यिर्मयाह भविष्यवक्ता नबी ने जब परमेश्वर के आगमन की जब भविष्यवाणी की थी, वहाँ पे भी जब हम देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि परमेश्वर जो है वो हमारा शांति का राजा है। जब परमेश्वर का जन्म इस धरती पे होगा, जब हमारे उद्धार के लिए होगा, इससे हमें क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। यह हमें प्राप्त होती है। जब हम पीस के बारे में जब हम बात करते हैं तब परमेश्वर जो है वो इसमें हम 3 बातों के लिए हमने विशेष करके बातें देखी है। वो है ट्रांसफॉर्मेशन,
एंड ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हमें अपने जीवन में परिवर्तन के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने जीवन में परिवर्तन किस प्रकार से होगा जब तक हम हमारे जीवन में पश्चाताप नहीं करेंगे। हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के आगमन में तैयारी करते समय सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप से हमें क्या मिलेगा कि हम अपने पापों के लिए जो भी हमने बुराई की बातें की है उन सभी से हमें क्या मिलेगा? छुटकारा मिलेगा। और इसी तरह जो है हम अपने जीवन में प्रभु की महिमा और मान महिमा गौरव हम उसे दे सकते हैं। उसी प्रकार जो मेरी विशेष करके एक छोटी सी गवाही मैं इस प्रकार यहाँ पे देना चाहूँगी कि आप सभी ने अभी देखा है कि जब से मैंने उद्गीर स्कूल जो ज्वाइन किया है तब से हम लोगों का जो लाइफ है वो बहुत डिस्टर्ब सा हो गया है। कभी आना है, कभी जाना है एंड बहुत बार एग्जर्शन हो जाता है। आलू को देखना है, हर एक परिस्थितियों में आप लोगों ने हमें देखा है और अच्छे से आप वाकिफ है। इन सभी परिस्थितियों में जो सबसे ज़्यादा हमें सामर्थ्य जो मिलता है या हमें यहाँ पे आके बात करने के लिए जो भी हमें शक्ति जो मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का प्यार और परमेश्वर के द्वारा दी हुई वचन और सामर्थ्य से जो हमें यहाँ पे मिलता है। सो हमें क्या करना है? हमेशा अपने परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है। और विशेष करके आज की इस शांति के इस वचन में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार हम क्रिसमस की जो तैयारी करते हैं, जो हमने अभी फर्स्ट एडवेंट सेलिब्रेट किया, आज का जो हम सेकेंड एडवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं जो हमें शांति के बारे में बताता है, या फर्स्ट एडवेंट में जो हमने होप के बारे में पढ़ा था, और आने वाले दिनों में जिस प्रकार हम जॉय और लव के बारे में पढ़ेंगे, उसी प्रकार हमें जो है जिस प्रकार हम अपने घरों की जो तैयारी करने वाले हैं उसी प्रकार हमें अपने मनों की भी तैयारी जो है वो परमेश्वर के वचनों में बने रह के ही हमें करनी चाहिए। आज का इस वचन देने के लिए मैं परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद 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 प्रभु जी। प्रार्थना करके पिता परमेश्वर आज का सुंदर वचन देने के लिए पिता परमेश्वर आपने मुझे सहायता किया, मदद किया पिता परमेश्वर। विशेष करके पिता परमेश्वर धन्यवाद करके पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ कि आपकी जो दी हुई शांति है पिता परमेश्वर वो हमारे जीवन में मिले पिता परमेश्वर, और हम निरंतर आपके प्रार्थना में और वचनों में आगे बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। इसलिए आप हमें सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता परमेश्वर। और हम अपने दिलों को और अपने मनों को पिता परमेश्वर आपके आने के लिए पिता परमेश्वर तैयार करते हैं, इसमें आप हमारी सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा गौरव आप ही को देते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए वैसे कबूल कीजिए। आमीन।